प्यारे बच्चों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम कक्षा 10 के अध्याय 5 समांतर श्रेणी को देखने वाले हैं, जो कि गणित का चैप्टर है। इसमें आपको सबसे पहले समांतर श्रेणी जो शब्द है इसको समझना होगा। श्रेणी माने कोई एक श्रेणी मिल जाए तुम्हें। अगर हम संख्याओं की श्रेणी की बात करें तो 5, 8, 11, 15, 21, 20 इस तरीके से कोई एक श्रेणी लिखी हुई है, इसको तो हम सिर्फ श्रेणी कहेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो बात हमें करनी है वो करनी है समांतर श्रेणी की। हालांकि ये हमारा समांतर श्रेणी अभी नहीं है, क्योंकि ये कह रहा है कि समान अंतर वाला श्रेणी। 5, 8, 5 और 8, 5 के बाद 5 और 8 में 3 का अंतर है। 8 और 11 में भी 3 का अंतर है, लेकिन 11 और 15 में 4 का अंतर हो जा रहा है। और 15 से 21 के बीच में 6 का अंतर हो रहा है। और 21 से 20 के बीच में -1 का अंतर आ रहा है। तो जो अंतर है दो पदों के बीच का, क्या वो समान है? नहीं है, इसलिए इसको हम समांतर श्रेणी नहीं कहेंगे। ठीक, पहली चीज तो समांतर श्रेणी कहेंगे किसको? इसे सबसे पहले हमें पहचानना होगा कि भैया समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, उसकी कुछ उदाहरण हमें देकर समझाइए सर। तो देखो, समांतर श्रेणी के कुछ उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं। जैसे कि पहली श्रेणी, अगर कोई श्रेणी हम कल्पना करें जो कि समांतर श्रेणी हो सकती है, वो कुछ इस प्रकार से 5, 6, 7, 8, 9, 10 इसी प्रकार से जितना लिखना है लिख लो, अनंत तक लिख डालो। क्या ये श्रेणी समांतर श्रेणी है? इसे पता करना है। तो कैसे पता करोगे? एक दूसरे के बीच में जो अंतर है वो समान होना चाहिए। 5 और 6 के बीच में कितने का अंतर है? 1 का। 6 और 7 के बीच में कितने का अंतर है? 1 का। 7 और 8 के बीच में भी 1 का। 8 और 9 के बीच में भी 1 का। 9 और 10 के बीच में भी जो अंतर है, कितने का अंतर है? 1 का। समान अंतर है, सभी संख्याओं के बीच में एक समान अंतर है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? समांतर श्रेणी। ठीक है, ये श्रेणी हमारी समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं इंग्लिश में, इसलिए शॉर्ट में इसको हम लिखते हैं AP। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, कहीं पर लिखा है कि क्या ये श्रेणी AP है, तो आप समझोगे कि हाँ, वो समांतर श्रेणी के बारे में ही कह रहा है। ठीक है, तो उसमें हमें देखना है दो संख्याओं के बीच में क्रमागत दो संख्या, इस बात को ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं 5 और 7 के बीच में हम देख लेंगे। 5 के बाद आने वाली जस्ट अगली संख्या और उसके बाद आने वाली जस्ट अगली संख्या के बीच में अंतर लगातार अगर समान दिखते जा रहे हैं तो उस प्रकार के श्रेणी को हम समांतर श्रेणी कहेंगे। ठीक है, चलो अब आप अपने मन से कुछ श्रेणियों को बनाने की कोशिश करो। तो देखो, अगर हमसे कहा जाता कि सर आप कोई और श्रेणी बना के दिखाइए, तो 11, 14, 11 और 14 के बीच में कितने का अंतर है? 3 का अंतर है। तो 17, 20, 23, 26 इस प्रकार से मैं अगली श्रेणी बना देता हूँ कि भाई अब बताओ क्या ये समांतर श्रेणी है। इसको हम चेक कर लेते हैं। 11 और 14 के बीच में जो डिफरेंस है 3 का, कितने का? इसको दिमाग में रखना है, लिखना नहीं है। ये मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ये जो 1 लिखा गया है आपको समझाने के लिए सिर्फ लिखा गया है। ठीक है, इसको बस समझने और समझाने के लिए। चलो, 11 और 14 के बीच में जो अंतर है, कितने का अंतर है? 3 का। 14 और 17 के बीच में कितने का अंतर है? 3 का।
17 और 20 के बीच में कितने का अंतर है? 3 का। 20 और 23 के बीच में कितने का अंतर आ रहा है? 3 का। 23 और 26 के बीच में कितने का अंतर आ रहा है? 3 का। इसका मतलब अगला पद कौन सा होना चाहिए? 29, 29 है ना। 3 का तभी तो अंतर आएगा। 26, 27, 28, 29। अगला कौन सा होना चाहिए? 32। ठीक है, अगला कौन सा होना चाहिए? 35। इस तरीके से आएगा। हर एक के बीच में कितने का अंतर है? 3 का। समान अंतर है, पदों के बीच में समान अंतर है, इसलिए ये भी श्रेणी हमारी कैसी है? समांतर श्रेणी है। ठीक है, ओके। फिर तो मतलब अंतर समान होना चाहिए, बस यही देखना है श्रेणी में। हाँ, यही देखना है कि कोई भी श्रेणी लिखी हुई है, अगर क्रमागत पदों के बीच में जो अंतर है एक समान है, कोई भी अंतर 5 आ जाए, 1 का अंतर आ जाए, 8 का अंतर आ जाए, 10 का अंतर आ जाए, 50 का अंतर आ जाए, लेकिन जो अंतर होना चाहिए कैसा होना चाहिए? एक समान होना चाहिए। अगर एक समान अंतर है तो उसको हम क्या कहेंगे? उस श्रेणी को समांतर श्रेणी या एपी कहेंगे। ठीक है, एक और एग्जाम्पल मैं लेता हूँ। जैसे कि लिख दिया गया 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, 0, -10, -20, इस तरीके से और भी ढेर सारी संख्याएं। तो क्या ये हमारा एपी है? क्या ये हमारा समांतर श्रेणी है? तो इनके और इनके बीच में हम अंतर देखेंगे। तो अंतर कितने का आ रहा है? 100 से कहाँ पहुंच गया? 90। मतलब जो अंतर है कितने का है? -10 का है। इस बात को ध्यान से समझना, सिर्फ 10 का अंतर नहीं है, -10 का अंतर। 90 और 80 में कितने का अंतर है? -10 का। 80 और 70 में कितने का अंतर है? 10 का। इसी प्रकार हर एक के बीच में अंतर कितने का? 10 का। 10 और 0 के बीच में अंतर कितने का है? 10 का। 0 और -10 के बीच में अंतर कितना है? कितने का है? -10 का। तो हर एक पद के बीच में जो अंतर आएगा निकल के, वो कितना आ रहा है भाई? एक समान आ रहा है। कुछ भी आए, माइनस में आए, प्लस में आए, अंतर उससे नहीं मतलब है, बस एक समान आना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि यहाँ पर माइनस में आ रहा है और यहाँ पे प्लस में आ गया, ये भी गलत हो जाएगा। अगर -10 आ रहा है तो हर जगह हमारा -10 ही आना चाहिए। तो समान अंतर है इन संख्याओं के बीच में, और ये संख्याएं एक श्रेणी में लिखी हुई हैं, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? समांतर श्रेणी, जिसको क्या कहा जाता है? एपी। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आई होप इसको भी आप अच्छे से समझ पाए होंगे। तो एपी को आप पहचानना सीख ही गए हैं, है ना। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं, तो बताओ, एक मैं श्रेणी लिख रहा हूँ, आपको बताना है क्या ये एपी है या नहीं, मतलब समांतर श्रेणी है या नहीं। इस तरीके से अनंत तक लिख दिया गया है। अब आप बताइए, क्या यह श्रेणी एपी है या नहीं? कमेंट करके बताना है आपको, एपी है या एपी नहीं है। दोनों में से कोई एक कमेंट करोगे। एपी है अगर है तो, नहीं है तो एपी नहीं है या समांतर श्रेणी नहीं है। इस प्रकार से कमेंट करके आप बताओ। ओके, तो अब हम चेक करते हैं क्या ये एपी है। 5 से अगले 5 में जाने में इनके बीच का अंतर कितना है भाई? 0 का अंतर है, मतलब कोई अंतर नहीं है। 5 से अगले 5 में जाने में इनके बीच का कितना अंतर है? 0 का अंतर है, मतलब कोई अंतर नहीं। इसके बीच में भी 0 का अंतर, 0 का अंतर आगे भी लिखते जाओगे तो उसमें भी अंतर कितने का निकल के आना चाहिए? 0 का। तो जो अंतर है वो कैसा है? समान है, और श्रेणी भी है, तो समांतर श्रेणी ये हमारा है। इसको हम क्या कहेंगे? एपी है। एपी लिखो इंग्लिश में,
अथवा लिखोगे समांतर श्रेणी है। ठीक है, इस प्रकार से इसे हमें पहचानना है। आई होप आप चीजों को समझ पा रहे हैं। चलिए, अब मैं एक और श्रेणी लिखूंगा। ठीक है, इसको हम बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 1। कमेंट में लिखना। कमेंट में कैसे लिखोगे? पहले लिखोगे Q.1 श्रेणी है या नहीं है। आपका जो भी आंसर है आप अपना आंसर लिखो, उसको एडिट नहीं करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैं तुमसे पूछूंगा, क्वेश्चन नंबर 2 डालोगे नो। ठीक है, इस तरीके से एपी वाले पे एपी करोगे, जो एपी नहीं है वहां पर कहोगे नो एपी। इस तरीके से कमेंट करके हमें बताना। ओके, चलिए, तो एक दूसरा क्वेश्चन तुम्हारे सामने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इस तरीके से एक श्रेणी लिखी जाती है। अब आप बताइए क्या ये समांतर श्रेणी है या नहीं। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्रमागत संख्याओं के बीच में जो अंतर है क्या वो समान है। 1 और 2 के बीच में 1 का अंतर है, 2 और 3 के बीच में भी 1 का अंतर है, 3 और 4 के बीच में भी 1 का अंतर है। हर एक संख्या के बीच में कितने का अंतर है? 1 का अंतर है। इसलिए इस श्रेणी को हम क्या कहेंगे भाई? समांतर श्रेणी है, मतलब एपी है। ठीक है, इस प्रकार से श्रेणी को हमें पहचानना है। तो पहला एक्सरसाइज जो आपका है उसमें यही सारी चीजें बतानी है कि ये समांतर श्रेणी है कि नहीं, है कि नहीं। अगर है तो इसके आगे के 5 पद और लिख दो। ठीक है, इस श्रेणी के शुरुआत के 2 पद और लिख दो। यही सारी चीजें पूछी जाएंगी। ओके, जैसे मान लीजिए इसी में अगर कहा जाता है कि भाई एक प्रश्न दे दिया गया कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डॉट 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 आगे के 3 पदों को आप लिखो। तो अगला पद आपके अनुसार क्या आना चाहिए? 12 आना चाहिए, बिल्कुल। अगला 13, अगला 14 और अगला 15, क्योंकि 4 ही पद लिखने थे। 1 2 3 4, 4 पद हमने लिख दिया। ठीक है, और क्या इनके बीच में अंतर समान है? 11 और 12 के बीच में 1 का अंतर है, 12 और 13 के बीच में भी 1 का अंतर है, 13 और 14 के बीच में भी 1 का अंतर है, 14 और 15 के बीच में भी 1 का ही अंतर है। इसलिए ठीक है। तो इस प्रकार से हमें करना है। आई होप समांतर श्रेणी को आप पहचानना सीख गए हो। ओके, फिर भी एक एग्जांपल मैं आपके सामने और रखता हूं और इसका भी आंसर मुझे चाहिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलो बताओ क्या ये समांतर श्रेणी है? और अगर है तो आगे के 2 पद और लिख के बताओ कौन से होंगे। ठीक है, चलिए, 1/2 माइनस में, उसके बाद -1, उसके बाद -3/2। तो बताओ क्या इसके और इसके बीच में अंतर समान है? ठीक है, इसको चेक करके आराम से पहले तो वीडियो पॉज करो, फिर सॉल्व करो और बताओ मुझे कमेंट करके। चलो, आपने कमेंट कर दिया होगा। अब मैं बताता हूँ आपको कैसे देखना है, क्योंकि ये छोटी संख्याएं हैं, तो संख्या रेखा की मदद से हम देख सकते हैं। 0 -1 -2 -3, 1/2 यहाँ कहीं आएगा, -1/2, -1 ये आ गया। आधा कदम और, फिर आधा कदम और, 3/2 आ जाएगा। ठीक है, अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से देखो। सबसे आसान विधि, इसमें से इसे निकालना है। -1 माइनस -1/2, इस वाले पद में से इसको माइनस करना है। ठीक है, तो -1 माइनस माइनस प्लस 1/2,
एक बड़ा है या 1/2? तो एक बड़ा है, क्योंकि एक और आधा में एक बड़ा होता है तो माइनस हो गया, और एक में से आधा निकालोगे तो आधा बचेगा। तो इनके बीच का अंतर कितना आ गया भाई? -1/2। अब इनके बीच का अंतर निकालो। जिस प्रकार से इनके बीच का अंतर निकाला हमने, इसमें से इसको निकाला, माइनस किया गया। इसी प्रकार से इसमें से इसे माइनस करो, तो -3/2 माइनस -1, तो -3/2 माइनस माइनस +1। ठीक है, तो इसे सॉल्व कर लो। इसका भी बटा 1 करो, त्रिगुणा करो। 1 3 जो कि माइनस में, 2 1 कम 2 जो कि प्लस में, बटा 2 1 कम 2। तो 3 माइनस में 2 प्लस में है, तो -1/2। इनके भी बीच का अंतर कितना आ गया? -1/2। मतलब इन दो संख्याओं के बीच का अंतर -1/2, अगले दो संख्याओं के बीच का अंतर -1/2 है। इसका मतलब अभी तक के जो पद लिखे गए हैं, इसके आधार पर ये श्रेणी हमारी एपी है। ठीक है, ये श्रेणी हमारी कैसी है? एपी है। ओके, अब एक चीज ध्यान से सुनना। अगला प्रश्न इसी में बन रहा है कि आगे अगला पद ज्ञात करो, इसके बाद वाला पद ज्ञात करना है। सोचो, इसके बाद वाला ये वाला पद कैसे आया होगा? -1/2 में ये जो अंतर आ रहा है, क्या उसको जोड़ने पे याद आएगा? चेक कर लेते हैं। क्या लिखा है? -1/2। उस अंतर कितना है? -1/2 का अंतर है। इन दोनों को जोड़ना, इन दोनों को हम क्या कर रहे हैं? जोड़ दे रहे हैं। -1/2 माइनस प्लस -1/2, ऋण आधा ऋण आधा, -1। आधा आधा मिलके 1 हो गया, मतलब आधा रुपए उधार था, आधा और उधार हो गया, पूरा कितना हो गया? 1 रुपए उधार है, तो मतलब -1। देखो अगला पद आ गया निकल के। अब इसमें अगर इस अंतर को जोड़ दोगे तो ये निकल के आएगा। अब हमें अगला पद चाहिए, इसका मतलब -3/2 में 1/2 माइनस वाला जोड़ दिया जाए तो अगला पद निकल के आ जाएगा। -3/2 में जोड़ना क्या है? जो अंतर है उसे जोड़ना है, 1/2। ठीक है, -3/2 प्लस और माइनस किसमें कन्वर्ट हो गया? माइनस। तो हर दोनों के एक समान है, एलसीएम 2 ही आएगा। -3 -1, -3 -1 कितना हो गया? -4/2। तो 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो वैल्यू क्या आ गई? 2। तो अगली वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी? -2। इस प्रकार से इसको जानना है और सीखना है। ठीक है, कोई बात नहीं, ये थोड़ा सा माइनस में था, इसलिए हो सकता है थोड़ा डिफिकल्ट लगा हो, तो इसको हम अभी के लिए हटा देते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं अभी के लिए हटा दे रहा हूँ। ओके, ये जो एग्जाम्पल हमने लिया, इसमें देखते हैं क्या खेला हुआ। ठीक है, जैसे कि 15 तक तो पद हमें पता चल गया। ठीक है, अब अगला पद पता करना है आपको, तो कहोगे सर 16 होगा, उसके बाद वाला कहोगे 17 होगा। कैसे पता चल रहा है? जो अंतर है पदों के बीच में, उसी को इस पद में जोड़ोगे तो अगला पद निकल गया है। 15 में एक जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा? 16। 16 में अंतर एक जोड़ोगे तो अगला क्या आ जाएगा? 17। 17 में अंतर एक जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? 18। इसी प्रकार से ज्ञात होता चला जाता है। इसके पहले की जो श्रेणियां हमने ज्ञात करी हैं, इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। देखो, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, इसमें एक का अंतर है, एक का अंतर है, एक का अंतर है, एक का अंतर है, एक का अंतर है। मतलब 8 में वो अंतर जोड़ा गया होगा तब जाके अगला पद 9 आया। 9 में वो अंतर जोड़ा गया होगा तब जाके अगला पद 10 आया। इसी प्रकार से 10 में अंतर जोड़ोगे तो अगला पद क्या निकल के आ जाएगा? 11। 11 में अंतर जोड़ोगे तो क्या निकल के आ जाएगा? 12, फिर 13, इस प्रकार। ठीक है, इसमें देखो, 11 में 3 जोड़ा गया 14, 14 में 3 जोड़ा गया 17, 3 जोड़ा गया 20, 3 जोड़ा गया 23, इस प्रकार से कर करके
35 आ गया। 32 में 3 जोड़ा गया 35। अब 35 में वही 3 जोड़ोगे तो अगला पद तुम्हारा 38 निकल के आ जाएगा। ठीक है, ओके। इसी प्रकार से यहाँ पर भी हुआ है। 100, 90, 80, 70 इस तरीके की संख्याएं बनी। और अंतर इसमें कितना है? -10 का। 90 में -10 जोड़ा गया। 90 में क्या जोड़ा गया? -10। 90 माइनस प्लस, प्लस माइनस -10। तो 90 में से 10 गया, कितना आ गया? 80। तो 90 में जब -10 जोड़ा गया तो अगला पद निकल के आ गया हमारा 80। इसी प्रकार 80 में जब -10 जोड़ोगे तो क्या निकल के आ जाएगा? 70। ठीक है, इसी प्रकार से श्रेणी बनती चली गई। अब आपसे कहा जाए कि -20 लिखा हुआ है, इसके बाद वाला पद कौन सा होगा? तो -20 में क्या जोड़ना है? -10 जोड़ना है। जो अंतर है वही जोड़ना है। ठीक है, तो -20 प्लस माइनस -10, -20 और -10 कितना हो गया? -30। क्योंकि 20 रुपए उधार था, फिर 10 और उधार हो गया, तो टोटल 30 रुपए उधार है, मतलब माइनस में 30। इस प्रकार से अगली संख्या, श्रेणी का अगला पद निकल के आ जाता है। आई होप समांतर श्रेणी को पहचानना अब आप सीख चुके हैं। ठीक है, समांतर श्रेणी को लेकर एक छोटी सी बात और जानिए। जैसे मान लीजिए हमने एक श्रेणी लिखा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, इस प्रकार से एक हमने क्या लिख दिया? समांतर श्रेणी। ठीक है, लिख दिया है। ये जो पद लिखे हुए हैं, जो पहला पद है उसको मैं लिखूंगा A1, जो दूसरा पद है उसे मैं लिखूंगा A2, जो तीसरा पद है उसे लिखूंगा A3, जो चौथा है उसे लिखूंगा A4, A5, A6। जितने पद हैं इस प्रकार से मैं उन्हें लिखूंगा, क्योंकि हर श्रेणी के पद अलग अलग हो सकते हैं। तो एक स्टैंडर्ड लिखना होगा, एक सामान्य श्रेणी लिखनी होगी। जैसे दो घात समीकरण बहुत सारे हो सकते थे, तो उसके लिए जो हमने स्टैंडर्ड लिखा, क्या लिखा? ax² प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो बता दिया कि ए बी सी एक संख्या है, एक्स क्या है? हमारा चर राशि। इसी प्रकार से ये जो श्रेणी लिखी गई है, इसके पहले भी हमने कई सारे उदाहरण समांतर श्रेणी के देखा है अभी भी। तो उन श्रेणियों को सिर्फ एक लाइन में प्रेजेंट करने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। माने A1, A2, A3, A4, A5, A6 ये क्या है? ये एक श्रेणी। और यहाँ पर A1, A2, A3, A4, A5 ये क्या है? ये उन श्रेणियों, उन मतलब उस श्रेणी के पद। तो पहला पद, श्रेणी का पहला पद, श्रेणी का पहला पद, जिसको हम क्या कहेंगे? A1। श्रेणी का पहला पद कौन है? A1। और एग्जाम्पल में अगर इस श्रेणी को लिया जाए तो इस श्रेणी में पहला पद कौन सा है? तो ठीक है, श्रेणी का दूसरा पद A2। तो दूसरा पद कौन सा है? 4 है। दूसरा पद कौन सा हो गया? 4 हो गया। तो श्रेणी का तीसरा पद A3। तो तीसरा पद कौन सा है? 6। ठीक है, तो A1, A2, A3 ये किसी समांतर श्रेणी के क्रमागत पद है। ठीक है, पहली चीज इसको समझ गए। ओके, अगर मैं कहूं इसी श्रेणी का छठवां पद बताओ क्या, तो आपको लिखना होगा A6 बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6। कितना है? 12। A6 कितना है? 12। अगर मैं कहूं
कि सातवां पद बताइए, इसी श्रेणी का सातवां पद बताइए, तो बताओगे 6 यहाँ पर था, सातवां पद 14, ये चीज। ठीक है, ओके। क्योंकि ये श्रेणी अनंत तक है, कहाँ तक है, अनंत तक है, तो लास्ट वाला पद कुछ होगा। तो पहला पद लिखना था तो A1 लिख दिया, दूसरा पद लिखना था A2 लिख दिया, तीसरा पद लिखना था A3 लिख दिया। तो लास्ट वाला हम मान ले रहे हैं कि भाई n पद है। कितने हैं, एक पांचवा पद है, एक छठवां पद, सातवां पद, आठवां पद, नौवां पद, दसवां पद, 20वां पद, हजारवां पद, लाखवां पद। उसको हम कैसे इंडिकेट करेंगे, AN मतलब यनवां पद। अगर प्रश्न कहेगा कि 100वां पद निकालो, तो इस यन के स्थान पर हम क्या रख देंगे, 100 मतलब A100। अगर इसी में कहा जाएगा कि इस श्रेणी के 50वें पद तक लिखो, तो लिखते लिखते जाओगे A50। बात समझ गए, ध्यान से समझना, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को। वां पद की बात मैं कर रहा हूं, जैसे दूसरा पद, चौथा पद, आठवां पद, छठवां पद, सातवां पद, नौवां पद, 11वां पद, यनवां पद। बात समझ गए, चलिए एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लीजिए एक श्रेणी 3, 5, 7, 9, 11 इस प्रकार से लिखा हुआ है। क्योंकि अंतर सब में समान है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, एपी। क्या कहेंगे भाई, एपी कहेंगे। अच्छा, तो मैं पूछूं भाई इस श्रेणी का तीसरा पद कौन सा है, तो कहोगे 1, 2, 3। कहोगे कि तीसरा पद 7। ध्यान से समझना इस बात को, तीसरा पद 7 है। अब मैं कहूंगा पांचवा पद बताओ, तो 1, 2, 3, 4, 5। कहोगे सर पांचवा पद 11 है। जो मैं पांचवा कह रहा हूं, तीसरा कह रहा हूं, वही है यन। समझ गए, जो मैं पांचवा पद कह रहा हूं, तीसरा पद कह रहा हूं, या मैं कहूंगा चौथा पद, जो चौथा है मैंने 4, यही क्या है, यन। तो चौथा पद 1, 2, 3, 4। चौथा पद कितना है, 1, 2, 3, 4, 9। चौथवा पद 9। जो चौथवा कहा गया वही है यनवा। बात समझ गए, और पद जो होगा वो पद हो जाएगा। चौथवा पद 9, तो यनवा पद कुछ रहा होगा इस श्रेणी का। ठीक है, अगर मैं कहूं भाई इस श्रेणी में कुल सिर्फ 15 पद हैं, सिर्फ 15 पद, उसके आगे नहीं, तब हम यहाँ पर यन नहीं लिखेंगे, क्योंकि अब तो पता चल गया कि कितने पद हैं। जब तक पता नहीं था तब तक के लिए हमने यन लिखा था, क्योंकि अब पता चल गया कि भाई सिर्फ 14 पद हैं या 15 पद हैं, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, ये 15। अब इसको लिखते 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 जाओगे, 15वां पद जो निकल के आएगा, ये 15 करके बराबर लिख दोगे, ये वाली संख्या है। इन दोनों में अंतर समझ के चलना, दूसरा पद, वां पद, चौथवा पद, छठवां पद, यनवा पद। ये बात है, यन माने वां पद, और वो पद कौन सा होगा उस श्रेणी में देख के बताना है। जैसे पांचवा पद 11, यन का मान 5 है, और जो पांचवा पद है वो कितना है, 11। श्रेणी का पांचवा पद 1, 2, 3, 4, 5।
पांचवा पद कौन सा है? 11। पांचवा पद 11 है। श्रेणी का चौथा पद कौन सा है? चौथा पद 9 है। तो चौथा पद गिनोगे, 1 2 3 4। चौथा पद कितना है? 9। तो चौथा पद 9 के बराबर। बात समझिए, जो चौथा पद मैं बोल रहा हूं उसी चौथा को यन से इंडिकेट किया जाएगा। ठीक है, अगर कहा जाए इसमें पता नहीं कितने अनंत पद हैं तो ए एन, क्योंकि हो सकता है हजारवें पद की बात हो जाए तो ए 1000 हो जाएगा, एन के स्थान पर 1000 हो जाएगा। वहां पद की बात जब वहां पद कहा जाएगा तो वो यन का मान है। वहां पद है कौन सा पद, वो पद हो जाएगा। जैसे पांचवा पद पांचवा कहा गया तो यन का मान कितना हो गया इसके लिए? यन का मान 5 है। और पांचवा पद मतलब A5, ये पूरे पद की बात हो गई। पांचवा पद 1 2 3 4, पांचवा 11। बात समझ गए? यन की बात ये मैंने पांचवा कहा गया तो यन क्या है, यहाँ पर 5 है। और पांचवा पद क्या है? 11 है। इस चीज को ध्यान से समझना, क्योंकि आगे जो क्वेश्चन होगा उसमें कंफ्यूजन क्रिएट होगा। अब मैं उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ गए हो। अगर अभी भी नहीं समझ में आया है तो वीडियो को पीछे करो और फिर से देखो और फिर से समझो। ठीक है, ओके। इतनी चीजें आपको पता चल गई हैं। ठीक है, अब फिर से मैं एक श्रेणी लिखूंगा और आप बताओगे क्या ये समांतर श्रेणी है। चलो बताओ क्या ये समांतर श्रेणी है। 1 से 4 मतलब 3 का अंतर, 4 3 7 आना चाहिए था, आ गया क्या? 9। तो इसलिए एपी नहीं है। ओके, तो इसको हम क्या करेंगे? हटा देंगे, क्योंकि ये हमारा एपी नहीं है। ओके, चलो चलो अब इसे बताओ आप, क्या एपी है? 3, 3 और 7 के बीच में जो अंतर है वो कितना है? 4 का। कितने का अंतर है? 4 का। 7 और 11 के बीच का अंतर 4 का। 11 और 15 के बीच का अंतर 4 का। 15 और 19 के बीच का अंतर 4 का। 19 और 23 के बीच का अंतर 4 का। अगला भी पद जो आएगा उसके बीच का अंतर 4 का ही होगा। इसका मतलब ये श्रेणी हमारी किसमें है भाई? एपी में है। ठीक है, ये जो लगातार अंतर निकल के आ रहे हैं और एक समान अंतर है, इनको हम किस चीज से प्रदर्शित करेंगे? इनको हम डी से लिखते हैं। डिफरेंस है ना, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है, तो उसको हम किससे लिखेंगे? डी से लिखेंगे। यहाँ पर जो डी है, अंतर है, वो कितने का है? 4 का है। कितने का है? 4 का है। ये पता कैसे चला था हमें? हमें डी का मान पता चला है, अगली संख्या में से जस्ट पहले वाली संख्या को माइनस किया गया। 7 में से 3 को निकाल दिया गया तो कितना आ गया? 4 आ गया। तो क्या सर किसी भी दो संख्या के बीच में हम अंतर निकालेंगे तो 4 ही आएगा? हाँ बिल्कुल आएगा। चलो चेक करके देख लेते हैं। यहाँ पर देख लो, 11 में से 7 निकाल लो, 11 माइनस 7, कितने का अंतर आया? 4 का। अच्छा, किसी भी संख्या में निकाल सकते हैं? हाँ बिल्कुल। 23 में से 19 निकाल लो, 23 में से 19 निकालोगे तो कितना आएगा? 4। अच्छा, ऐसा है क्या? तो आप हमको 19 में से 15 निकाल के बताओ। भाई देखो, 19 माइनस 15 करोगे तो कितना आना है? 4 ही आना है। ये जो अंतर लगातार आ रहा है, डिफरेंस जो लगातार एक समान आ रहा है, उसी को हम किससे इंडिकेट करेंगे? डी से। किससे इंडिकेट करेंगे? डी से। किससे इंडिकेट करेंगे भाई? डी से। समझ गए? मतलब कि हर एक पद को हम A1
A2, A3, A4 से इंडिकेट करेंगे और इन पदों के बीच में जो अंतर होगा उसको हम डी से इंडिकेट करेंगे। बात समझ गए? आई होप समझ गए। एक नई बात छोटी सी और समझ लो। अगर हाँ, एक जो नई बात है उसको ये समझना है, किसी भी श्रेणी का जो पहला पद होगा, पहला पद इस श्रेणी का कितना है? 3। तो ये जो 3 है इसको हम मानेंगे ए। A1 भी कह सकते हो और ए भी कह सकते हो, दोनों में से कोई भी कह सकते हो, ठीक है। वो किसके बराबर है? हमारा 3 के बराबर। ठीक है, समझ गए? आई होप समझ गए होंगे। ओके, चलो अब इसी उदाहरण के साथ एक छोटी सी चीज हमें और देखेंगे। इसको भी हटा, 3 लिखा हुआ था, 3। अगला पद जो बना हुआ है वो कैसे बना होगा? थोड़ा सोचो। 3 में 4 जोड़ा गया था, तब जाके कितना बना होगा? 7। इनके बीच का अंतर कितना है? 4 का। अच्छा, अगला पद कैसे बना हुआ? जो पहले वाला पद था 3 धन 4, उसमें 4 जोड़ा गया। 4 3 7 4, तब जाके अगला पद था। अच्छा, अगला पद कैसे बना होगा? जो ये वाला पद है इसमें 4 जोड़ा गया होगा। 3 धन 4 धन 4, इतना तो पहले से था, इसमें एक 4 और जोड़ा गया, तब जाके अगला पद बन के हमारा आ गया ये वाला। इसी प्रकार से अगला पद जब लिखोगे, इतना तो लिखना ही है, साथ में उसमें एक 4 और जोड़ना है। ये जो 4 है ये हर दो संख्या के बीच का अंतर है, जिसको हम किससे लिख रहे थे? डी से। और जो पहले वाली संख्या है, पहली सबसे पहली शुरुआत की, उसको हम किससे लिख रहे हैं? ए से। अच्छा, तो पहली संख्या को हमने किससे लिख दिया? ए से। पहली संख्या क्या थी हमारी? 3। 3 को हमने किससे लिखा? ए से। धन 4 हमारा क्या है? डी है। 4 को मैं डी लिख सकता हूँ, कामा। अभी देखते जाओ, बहुत दिमाग नहीं लगाना है, बस देखते जाओ। 4 और 4 है, मतलब डी धन डी। ठीक है, सॉरी यहाँ पर 3 नहीं लिखना चाहिए था, क्योंकि 3 को हमने ए माना हुआ है ना, ये 3 ए, 3 ए, तो यहाँ पर भी 3, तो यहाँ पर भी ए। यहाँ पर देखो 3 है तो ए प्लस 4 4 4, माने डी धन डी धन डी। इसी प्रकार से आगे एक डी और बढ़ जाएगा, उसके अगले पद में एक डी और बढ़ जाएगा, तो पद हमारे बढ़ते चले जाएंगे। तो मैं तीन चार पद लेकर आपको दिखा रहा हूँ। तो देखो, ए हो गया, अगला पद हो जाएगा हमारा ए प्लस डी, अगला पद हो जाएगा ए प्लस डी कितना हो जाएगा? 2D। अगला पद हो जाएगा हमारा ए प्लस डी माने 3D। देखो ए प्लस डी, A+2D, A+3D, और अगला पद क्या हो जाएगा? A+4D, क्योंकि एक डी और जुड़ जाएगा। अगला पद क्या हो जाएगा? A+5D। इस प्रकार से पद बढ़ते चले जाएंगे। तो सर इसको आप क्यों बता रहे हैं? डी मान लिया हमने, ये मान बेटा, जैसे द्विघात समीकरण में आपने द्विघात समीकरण का एक मानक रूप देखा, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इसी प्रकार से समांतर श्रेणी का मानक रूप ये है आपके सामने।
तो जो इसके पहले आपने बताया था A1 कामा A2 कामा A3 कामा A4 ओ नहीं है, ओ भी है। A1 ए हो गया, A2 ए प्लस डी हो गया, A3 ए प्लस टू डी हो गया, A4 ए प्लस थ्री डी हो गया, A5 ए प्लस फोर डी हो गया, A6 ए प्लस फाइव डी हो गया। इसी प्रकार से आगे वाले भी हो जाएंगे। तो सर इन दोनों को जानना क्यों जरूरी है? बेटा इन दोनों को जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये जो श्रेणी बन रही है इसमें अंतर है, हर एक पद में एक समान अंतर है, वो समान अंतर भी हमें दिखना चाहिए। तो वो जो अंतर डी का है वो हमें दिख रहा है, वो हमें क्या हो रहा है, दिख रहा है। यहाँ पर सिर्फ ए था पहला पद, उसमें जो अंतर है उसको एक बार जोड़ा गया तो अगला पद मिल गया। इसी में इसी में दो बार जोड़ दिया गया तो अगला मिला, या तो इसमें एक डी और जोड़ा गया तो अगला मिल गया, फिर इसमें एक डी और जोड़ा गया तो अगला मिल गया, फिर इसमें एक डी और जोड़ा गया तो अगला पद मिल गया, और फिर इसमें एक डी जोड़ा गया तो अगला पद हमें मिल गया। ठीक है, इसलिए इसको लिखना जरूरी है, इसको जानना जरूरी है। ठीक है, इसको कहेंगे समांतर श्रेणी का मानक रूप। यहाँ पर आप लिख सकते हो समांतर श्रेणी का मानक रूप ये। अब इस चीज को तुम देखकर सीधा सीधा बता पाओगे कि हाँ सार्वंतर क्या है। ये जो डी है अंतर कितने का है, अंतर कितने का है। अच्छा एक शब्द भी हमारे मुंह से निकला, सार्वंतर। सार्वंतर डी को ही कहते हैं, सब जगह का समान अंतर सार्वंतर जो कि डी है। ठीक है, अगर इस श्रेणी की बात करें तो सार्वंतर डी का मान 4 के बराबर। अब कंफ्यूज नहीं होना है तुम्हें, समांतर श्रेणी में स्मॉल डी होगा और द्विघात समीकरण में जो हमने विविक्तकर डी पढ़ा था वो कैपिटल डी है। ध्यान रखना इस बात को, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जो कि विविक्तकर है वो कैपिटल डी है, और समांतर श्रेणी में जो समान सर्वांतर है वो स्मॉल डी है। ठीक है, इस तरीके से इतनी सारी बातें हमें पता चल गई हैं। ठीक है, तो सर ये सब ए डी ये सब हम क्यों पढ़ रहे हैं? बेटा इसमें प्रश्न जो आपका बनेगा इस तरीके से एक श्रेणी दे देगा, कहेगा कि भैया इस श्रेणी का 50वां पद कौन सा है उसे ज्ञात करो, तब जाके तुम्हें ये सारी चीजें जाननी ही होंगी। ओके ओके, ठीक है, अब हम अगली स्लाइड पर बढ़ते हैं। चलो हमने क्या क्या सीखा, एक तो ए के बारे में सीखा, दूसरा डी के बारे में सीखा, तीसरा एन के बारे में सीखा, और एक एन के बारे में भी हमने सीखा। एन क्या है सर? एन है आपका A1 A2 A3। अगर इसको हम ढंग से लिखें और अच्छे से तो एक बार तो A1 हो जाएगा, मतलब n की वैल्यू जब 1 हो गई, जब n की वैल्यू 2 हो जाएगा तो A2 हो जाएगा, जब n की वैल्यू 3 हो जाएगा तो A3। पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद। n एक मतलब पहला पद, n जब 2 हो जाएगा तब दूसरा पद, n जब 3 हो जाएगा तब तीसरा पद। ठीक है, ओके, इतनी चीजें हमने सीख ली। किसी भी श्रेणी का ए क्या होता है, किसी भी श्रेणी में डी कैसे होता है, किसी भी श्रेणी में एन क्या है, किसी भी श्रेणी का ए एन क्या है। ठीक है, अब मैं एक श्रेणी लिखूंगा और उस श्रेणी में से इन चारों बिंदुओं को हम देखेंगे क्या क्या है। ठीक है, चलो 10 20 30
40, 50, 60। बस ये श्रेणी यहीं तक है, इसको मैं डॉट डॉट नहीं कर रहा हूँ, इसका मतलब इसके आगे कोई संख्या नहीं। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या यह समांतर श्रेणी है। तो दो पदों के बीच का अंतर देखो कितना है, 10 और 20। 10 के बाद क्या आया, 20। तो अंतर जब हमें निकालना होगा तो बाद वाले में से पहले वाले को घटा देंगे। तो 20 माइनस 10, 20 में से 10 को निकाल दिया गया, कितना आ गया, 10। इस चीज को दिमाग में करना है। 30 में से 20 को निकालो, 30 माइनस 20 कितना आ गया, 10। 40 में से 30 को निकालो, 40 माइनस 30 बराबर 10। 50 में से 40 निकालो तब भी 10 आएगा, 60 में से 50 निकालो तब भी 10 आएगा। मतलब जो अंतर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 10 10 10। सब जगह समान अंतर आ रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारा एपी है, मतलब समांतर श्रेणी है। ठीक है, तो जो अंतर आ रहा है सर उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सार्वांतर। क्या कहते हैं, सार्वांतर। जिसे डी से प्रदर्शित किया जाता है वो भी स्मॉल डी से। तो इस श्रेणी का सार्वांतर कितना है, 10। अच्छा, इस श्रेणी का ए का मान कितना है, ये जो ए होता है किसी भी श्रेणी का प्रथम पद होता है। क्या होता है भाई, प्रथम पद। किसी भी श्रेणी का अगर ए पूछा जाए, सिर्फ ए, तो प्रथम पद, प्रथम पद इसमें क्या है, 10। इसको हम 10। सर प्रथम पद को और कुछ लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या लिखते हैं सर, A1 लिखते हैं। ठीक है, A1 भी लिख सकते हो, ए भी लिख सकते हो, जो कि क्या है, किसी भी श्रेणी का प्रथम पद। हालांकि यहाँ पर देखो प्रथम पद और सार्वधातुक दोनों एक जैसे हैं, ये इत्तेफाक है कि एक जैसा है, बाकी और कुछ नहीं। ठीक है, ये अलग भी हो सकते हैं, ये कैसे भी हो सकते हैं, तो है तो कोई बात नहीं। अच्छा, यन क्या है सर, यन माने यनवा पद। जैसे कि मैं आपसे कहूं 10, इसमें चौथा पद 5 है, यन क्या है, वा पद। क्या है, वा पद। इसको ध्यान से समझना, इसमें कंफ्यूजन होता है, इसमें और इसमें। जैसे मैं आपसे कहूं कि 60 के लिए यन क्या होगा, तो कहूँ सर 1 2 3 4 5 6। 60 के लिए यन का मान 6, मतलब क्योंकि छठवां पद कितना है, 60 है। तो 60 के लिए यहाँ लिख सकते हो, लिए 60 के लिए यन का मान कितना है, 6। अगर मैं आपसे कहूँ 20 के लिए, कमेंट बॉक्स में आप बताओगे 20 के लिए यन का मान, कहोगे 2 है, क्योंकि 1 2। दूसरवा पद 20 है, तो 20 के लिए यन का मान कितना हो गया, 2। वह पद, दो पद, दूसरवा पद कितना है, 20। बात समझ गए, अच्छा। अब कहा जाए कि छठवां पद बताओ क्या। अब तक कहा गया 60 चौथवा पद है, तुमने कहा 60 छठवां पद है। अब कहा जा रहा है छठवां पद बताओ, छठवां पद कितना, गिनोगे 1 2 3 4 5 6। छठवां पद 60 है। और कहा जाए भाई दूसरा पद कितना है, दूसरा पद गिनोगे 1 2, दूसरे पद पर कितना लिखा है, 20। तो ये 20 हो। बात समझ गए, ये अंतर है यन और एन। इन दोनों को तो इजीली समझ जाओगे, इसी में कंफ्यूजन होता है, और कंफ्यूजन अब नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप आप इस पूरे सिस्टम को समझ चुके हो। ए क्या है, डी क्या है, एन क्या है और ए एन क्या है। ठीक है।
एक एग्जांपल हम और लेंगे। 3, 5, 7, 9, 11 एक श्रेणी है। इसके लिए तुम्हें ए बताना है, डी बताना है, एन बताना है। एन किसके लिए बताना है? 11 के लिए। 11 के लिए बताना है और एन बताना है 5 के लिए। ठीक है। और बताना है ए एन। ए एन में तुमसे मैं पूछूंगा ए 3 बताओ कितना होगा, ए 5 बताओ कितना होगा। ठीक है। अब वीडियो पॉज करो और अपने रफ कॉपी में इन सभी के मान लिखो। उसके बाद प्ले करके देखना क्या जो तुमने लिखा है वो सही है कि नहीं। तो ए क्या होता है हमारा किसी भी श्रेणी का पहला पद। पहला पद क्या है? 3। ठीक है। डी क्या होता है? सार्वधातुक। उसको हिंदी में क्या कहेंगे? सार्वधातुक। सार्वधातुक कैसे निकालते हैं? अगले पद से पिछले पद को माइनस करेंगे। ठीक है। मतलब A2 में से A1 निकाल दो, मतलब दूसरे पद में से पहला पद निकाल दो। तीसरे में से दूसरा निकालोगे तब भी आ जाएगा। चौथे में से तीसरा निकालोगे तब भी आ जाएगा। तो A2 कितना है हमारा? 5। A1 कितना है? 3। 5 में से 3 गया कितना आ गया? 2। तो D का मान कितना निकल के आ गया? 2। ठीक है। अंतर, वही अंतर निकाला जा रहा है। ठीक है। n 11 के लिए, 11 के लिए n मतलब 11 चौथवा पद है। 1, 2, 3, 4, 5। तो 11 के लिए n कितना है? 5। 5 के लिए n कितना है? 1, 2। दूसरा पद है तो 2। ठीक है। an की बात करें मतलब nवां पद, मतलब तीसरा पद कितना है? 1, 2, 3। तीसरा पद कितना है? 7। तो यहाँ क्या लिख दोगे? A3 बराबर 7। अब अगला है A5 कितना है? 1, 2, 3, 4, 5। A5 कितना हो गया हमारा? 11। पांचवें नंबर पर कौन सा पद है? 11। तो इस प्रकार से ये हो गया। ठीक है। अब इन्हीं बिंदुओं पर पहला बिंदु, दूसरा बिंदु, पहला प्रथम पद के लिए, दूसरा सार्वधातुक डी के लिए, तीसरा एन 11 के लिए, 5 के लिए, जिसके भी लिए पूछेगा, और चौथा एन। ये चारों बिंदु आपको अच्छे से आने चाहिए। कुछ प्रश्न मैं दे रहा हूं, उसमें इन चारों चीजों को आप ज्ञात करोगे और सॉल्व करोगे। नेक्स्ट क्लास में हम सबसे पहले उन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो आपकी बुक से ही मैं उठाता हूँ। चलो, पहला क्वेश्चन है आपका 11, 13, 15, 17, 18। इसमें तुम्हें ए ज्ञात करना है, क्या होगा? डी ज्ञात करना है, क्या होगा? एन ज्ञात करना है 15 के लिए, क्या होगा? एन ज्ञात करना है 18 के लिए, क्या होगा? एन ज्ञात करना है 13 के लिए, क्या होगा? ठीक है। ए ज्ञात करोगे, डी ज्ञात करोगे, एन ज्ञात करोगे, और अगर एन की बात करें, A3 बताओगे कि कौन सा है, क्या होगा? A2 बताओगे, क्या होगा? ठीक है। पहले प्रश्न के लिए। दूसरे प्रश्न के लिए भी प्रश्न यही रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है। दूसरा प्रश्न आपका 5, 1,
-3 -7। ठीक है, अगर किसी में पद कम पड़ रहे हैं तो उसे आपको बना लेना है। अब n के लिए इसमें तो 15 हो गया, 18 हो गया, 13 हो गया। n के लिए मैं इसमें डॉट मैंने अंडरलाइन कर दे रहा हूँ। इसके लिए n निकालना है, इसके लिए और इसके लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। एक अगला क्वेश्चन है 2 7 12 7 5 12 12 5 17 17 5 22 22 5 27। इसके लिए अब इसमें एक तो n यहाँ पर ज्ञात करोगे, एक यहाँ पर ज्ञात करोगे, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। इसके लिए कुल 5 प्रश्न में तुम्हें देने वाला है। ठीक है, 100, 200, 300, 400, इस तरीके से और भी संख्याएं हो जाएंगी। एक इसके लिए n ज्ञात करना है। ठीक, और अगला है 25, 50, 75, 100, 125, 150। ठीक है, इसमें तुम्हें 50 के लिए, 75 के लिए, 125 के लिए और 150 के लिए ये निकालना। ठीक है, इसको लेके सभी प्रश्न अलग अलग बनेगा। इसी को लेके यहाँ पर 15 पहले क्वेश्चन में क्या हो जाएगा तुम्हारा, 15 के लिए हो गया, 18 के लिए हो गया, 13 के लिए हो गया। अब दूसरे वाले में यन 1 के लिए, यन 3 के लिए, सॉरी -3 के लिए, यन -7 के लिए। तो इस प्रश्न को तुम सॉल्व करोगे और सॉल्व करके रखोगे। अगली वीडियो में इनका आंसर मैं आपको देने वाला हूँ। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।